दोस्तों, ऑक्सीजन गैस इंसानों को जिंदगी देती है और यही गैस पृथ्वी पर एक स्टेबल वातावरण को बनाती है। लेकिन क्या होगा अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल से जरा सी छेड़छाड़ की जाए और ऑक्सीजन 100% हो जाए? आखिर इसके बाद क्या होगा हमारे वातावरण का मंजर? जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है, लेकिन पूरी तरह से ऑक्सीजन से बने हुए वातावरण में आप एक ऐसे सेंसिटिव जोन में आ जाएंगे जहां एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अगर किसी ने सिगरेट पीने के लिए माचिस भी जलाई तो ये उसकी आखिरी सिगरेट साबित होगी। प्योर ऑक्सीजन पेड़ पौधे को मार देगी। इसमें जंगल के जंगल पूरी तरह से सूख जाएंगे। इकोसिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसके साथ ही हमारे शरीर के साथ भी बहुत ही भयंकर परिणाम होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज उस भयानक मंजर को करीब से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक कल्पना है, ओनली नॉलेज के पर्पज से हम आपको यह बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ऑक्सीजन से बना हो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% अदर गैसेस, यह आंकड़ा है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को बनाने वाली गैसेस का। हम सभी जानते हैं कि यहाँ रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है और उनके लिए इसका क्या महत्व है। बिना ऑक्सीजन के ना जीव बचेंगे और ना ही धरती पर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी। यहाँ तक कि इंसान को भी हमेशा के लिए खत्म होना होगा। ऐसे में ऑक्सीजन को खत्म करने का विचार हम अपने मन में कैसे ला सकते हैं? लेकिन अगर हम इसे बढ़ाने के बारे में सोचे तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारे इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस के अलावा कुछ भी ना हो तो क्या होगा? 100% ऑक्सीजन में पृथ्वी की क्या तस्वीर होगी? आपके शरीर में ऑक्सीजन की डबल डोज हैंगओवर को ठीक कर सकती है या आपको सीनस और कई सारी घातक बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। ज्यादा ऑक्सीजन से आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और इसके अलावा 100% ऑक्सीजन होने का एक और बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। चारों तरफ केवल हरियाली ही हरियाली हो सकती है। शहर के लोगों को फ्रेश एनवायरनमेंट का मजा लेने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब वे अपने घर में ही बैठे चार दीवारी के अंदर इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जरूर लग रहा होगा कि 100% ऑक्सीजन हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी गैस है। हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी सेल्स भी तभी काम करती हैं जब उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। इस गैस से हमें एनर्जी मिलती है। आपको जानकर हैरानी हुई कि हमारे शरीर से मिलने वाले एनर्जी का 90% सोर्स ऑक्सीजन ही है। बाकी का 10% खाना या अदर चीजें हैं और इसलिए हम एक घंटे में 960 बार सांस लेते हैं और पूरे दिन में लगभग 23,000 बार। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि 100% ऑक्सीजन में हमारे सेल्स और ज्यादा डेवलप्ड हो सकते हैं। ये तो एक अच्छी बात है ना, लेकिन सच में देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। खैर, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आपका सपना बहुत जल्द टूटने वाला है। धरती पर 100% ऑक्सीजन का होना हमारे लिए इतना भी अच्छा नहीं होने वाला है जितना कि आप इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ध्यान रखें कि जो हम हवा सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का एक मात्र छोटा सा कंपोनेंट होता है। दोस्तों, कहावत तो आपने जरूर ही सुनी होगी कि हद से ज्यादा कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं। हद से ज्यादा होने पर यह हमारे लिए प्राणवायु की जगह जहर का काम कर सकती है। एक बार में हद से ज्यादा ऑक्सीजन लेना आपके इंटरनल सेल्स को डैमेज कर सकता है। विज्ञान बताता है कि ज्यादा ऑक्सीजन लेने से शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि बहुत सारे अस्थायी एटम्स होते हैं, और ये अस्थायी एटम्स अगर हरकत में आ जाएं तो आपके शरीर को कई सारी बीमारियां अपना घर बना सकती है। कैंसर से लेकर अल्जाइमर तक कई घातक बीमारियां आपको लग सकती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपको बता दें कि ज्यादा ऑक्सीजन से आपकी हसीन त्वचा कुछ ही समय में डैमेज हो सकती है। आपके बाल सफेद होंगे एवं झड़ेंगे और जिस खूबसूरती पर आपको नाज है वो कुछ ही घंटों में ढल सकती है। इससे यह पता चलता है कि हम बहुत लंबा समय प्योर ऑक्सीजन में बिताते हैं तो हम बहुत जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। हमारे जीवन काल में भारी कमियां आ सकती है। मात्र 10 साल की उम्र में ही हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ सकती है और ऐसा होने के बहुत समय पहले ही हम मर सकते हैं। खैर दोस्तों, प्योर ऑक्सीजन वाला वातावरण हमारे लिए तब लाभदायक हो सकता है जब हम 100% प्योर ऑक्सीजन वाले वातावरण में जन्म लें एवं खुद को इस एनवायरनमेंट में जीना सीख लें। इसके बावजूद अगर हमें इस समय प्योर ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो इसके परिणाम हमारे लिए काफी ज्यादा घातक हो सकते हैं। आप यह मान लीजिए कि प्योर ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में आपके शरीर की जो हानि होगी वो डायनासोर्स के एक्सटेंशन से भी ज्यादा घातक होगी। जो जीव धरती पर आज सांस ले रहे हैं वो बाद में सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सांस लेने वाले हवा में अचानक बदलाव से आपके फेफड़े डैमेज हो जाएंगे। आपके शरीर को सांस लेने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
क्योंकि अब आपके बॉडी में गैस फ्लो स्लो हो जाएगा और आपको सांस लेने में भी थकान महसूस होने लगेगी। जितनी बार आप सांस लेंगे आपकी छाती में उतना ही भयानक दर्द होगा। लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाएंगे जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं एवं आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसके बाद भी आप सांस लेते रहे तो आपके लंग्स पूरी तरह से फट जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसका असर आपको दिमाग पर भी देखने को मिलेगा जो धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। इसके अलावा प्योर ऑक्सीजन से बनने वाले ऑक्सीजन रेडिकल्स शरीर के फ्रेट्स, प्रोटीन और डीएनए पर भी भयानक वार करेंगे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में जलन होगा और आपकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी और आप पूर्णतः अंधे हो जाएंगे। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती। ऐसे में पृथ्वी पर केवल वही इंसान बच पाएगा जो माउंट एवरेस्ट जितनी पीक पर रहता होगा, इट मीन्स ऊंचाई पर, क्योंकि वहां ऑक्सीजन काफी कम मात्रा में पहुंच पाती है। लेकिन खैर, ये तो रही इंसान की बात। अब बात करते हैं धरती के वातावरण और यहाँ पर पनप रहे जीवों की। जरा सोचिए कि उन पर 100% ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और उस समय को जानना होगा जब हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा डबल थी। हम सभी जानते हैं कि आज से 30 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी पर पनप रहे जीवों की कहानी कुछ दूसरी थी। ज्यादा ऑक्सीजन के कारण उस समय धरती पर पनप रहे कीड़े के आकार काफी ज्यादा बड़े थे। हवा में उड़ने वाली नॉर्मल मक्खी भी बाज के बराबर हुआ करती थी और कुछ यही हाल मकड़ी और कॉकरोच का भी था। उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 35% के लगभग थी, यानी कि उस समय आज की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 15% ज्यादा थी। और सिर्फ कीड़े मकोड़े ही नहीं बल्कि उस समय में पेड़ पौधे भी आज की तुलना में काफी ज्वाइंट हुआ करते थे और उस समय के मैमल्स भी आज की तुलना में काफी बड़े साइज रखते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि मात्र 35% ऑक्सीजन में जानवर इतने बड़े हो सकते हैं, तो 100% ऑक्सीजन में उनका क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण पृथ्वी पर मौजूद मैमल्स का आकार बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद उनके शरीर में ट्रैकियल सिस्टम फेल हो जाएगा। जीवों के शरीर के अंदर मौजूद ये सिस्टम ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ऐसे में ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण उनके सेल्स में भी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। खैर, ये स्थिति जानवरों के लिए कैसी भी हो, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा भयानक भी होने वाली है। 100% ऑक्सीजन में रहने का तात्पर्य ये है कि आप एक ऐसे सेंसिटिव जोन में रह रहे हैं जहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अगर किसी ने सिगरेट पीने के लिए माचिस भी जलाई तो ये शायद उसकी आखिरी सिगरेट होगी, क्योंकि जैसे ही आप सिगरेट जलाएंगे ये तुरंत ही आग पकड़ लेगी। साथ ही आपके आसपास मौजूद सभी चीजें आग पकड़ लेगी और एक भयानक विस्फोट हो सकता है। हालांकि प्योर ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट से ग्लोबल वार्मिंग तो हटा देगी, लेकिन पेड़ पौधों को मार देगी। दरअसल बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ पौधे अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे और बिना भोजन के वे धीरे धीरे मरने लगेंगे। शुरुआती में तो ये केवल छोटे मोटे पौधों को प्रभावित करेगी, लेकिन इसके कुछ समय बाद जंगल के जंगल सूख जाएंगे। इकोसिस्टम का तो नामो निशान ही खत्म हो जाने वाला है। अपने प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन जीवन देने के बजाय लोगों के मौत का कारण बनने लगेगी। कैंपिंग के लिए जलाई गई नॉर्मल आग भी बड़ी होती जाएगी और एक बड़े धमाके में बदल जाएगी, जिससे पूरा आसमान काला हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ फ्रीज होने लगेगा। आग से लगने वाला धुआं पृथ्वी को पूरी तरह से कवर कर लेगा, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी और ये सिलसिला लगभग 1 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा और इससे इकोसिस्टम में जो कुछ भी बचा होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में प्योर ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में जीने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गलती से भी आग का इस्तेमाल न करे। जाहिर सी बात है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इंसान के जीवन में आग एक बहुत बड़ी खोज रही है। बिना आग के तो शायद हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें इसका अल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी होगा। मगर देखा जाए तो इसके कुछ उपयोग भी हो सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट या डीप सी डाइवर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑक्सीजन का प्योर फॉर्म ही होता है, क्योंकि वो यहाँ पर काफी गहनता से काम करते हैं और साथ में वहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह कितने देर के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, ताकि नुकसान से उनके शरीर को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए बीमार व्यक्ति और वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए भी प्योर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। या ऐसे लोग जिन्हें सांस लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए प्योर ऑक्सीजन मेडिसिन का काम करने वाली है। लेकिन फिर भी यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यह सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता का भी अंत कर सकती है और इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।